हम यहाँ पर यही पैदा हुए हैं, यहीं पले बड़े हैं। हमारे पास नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन जो विदेश से आएगा उसके पास नागरिकता का सर्टिफिकेट होगा। ये सर्व की बात है, हमारे सबके लिए सर्व की बात है। और ये जो दावत दिया जा रहा है विदेशियों को, ये अच्छी बात नहीं, संविधान के खिलाफ है। लेकिन दूसरी बात, दिनांक 14 अप्रैल 2024 को नाला सोपारा के वाकनपाड़ा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर समाज के सभी वर्गों के समाज सेवियों को बुलाया गया। सामाजिक संस्था समता मित्र मंडल की तरफ से आयोजित इस प्रोग्राम को पूरे शहर में सराहा गया। दूसरा भी मेरा सुझाव है कि नाला सोपारा में, वसई विरार में जितने भी मदरसे हैं, वहां पर संविधान की पढ़ाई के लिए आप एक जो है प्रस्ताव देने की कोशिश करें। वहां के बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, उन्हें देश का कानून नहीं पढ़ाया जाता है, देश का संविधान नहीं पढ़ाया जाता है। इसलिए सारे मदरसों को यहाँ से प्रस्ताव जाना चाहिए। और कह दीजिएगा, इस्माइल बाटलीवाला ने गुजारिश की है, ये अपील की है, इसलिए हम ये प्रस्ताव लाए हैं। और सारे मदरसों को दीजिए कि बच्चों को संविधान पढ़ाएं, देश का कानून पढ़ाएं। आए हुए अतिथियों को स्टेज पर संविधान रचयिता बाबा साहेब के जीवनी से लेकर उनकी उपलब्धियों पर बोलने का भरपूर मौका दिया गया। वहीं सुनने वाले बाबा साहब के दीवानों की भीड़ काफी देखने को मिल रही थी। कि भारतीय संविधान किसी नाटक लिखने वाले ने नहीं लिखा है, किसी फिल्मी कलाकार ने नहीं लिखा है, किसी ड्रामा के लिखने वाले ने नहीं लिखा है। ये संविधान बाबा साहब अम्बेडकर की अगुवाई में देश के आजादी के दीवानों ने, देश की आजादी के परवानों ने इस संविधान को लिखा है। जिस दिन इसको हाथ लगाने की कोशिश की जाएगी, ये देश में आग लग जाएगी। इसलिए इसको जस का तस रहने दीजिएगा और इसको बदलने की सोचिएगा भी नहीं। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। इस प्रोग्राम के आयोजक श्री गौरव भंडारे और मनोज पासवान और उनकी टीम ने आए हुए मुख्य अतिथि इस्माइल बाटलीवाला और गणमान्य अतिथि पत्रकार फारूक शाह, पत्रकार अब्दुल गफ्फार शाह, समाज सेवक फारूक खान, समाज सेवक रफ़ीक अंसारी और समाज सेवक जावेद खान को सम्मानित किया और उनका अभिवादन करते नजर आए। उपस्थित स्थानीय समाज सेविका माझी नगर सेविका पूर्वा पंकज पाटिल जी के भाषण की लोगों ने काफ़ी सराहना की। जो हमारा भारतीय तिरंगा है, वो सिर्फ रंगों में नहीं है, उन रंगों में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का खून लगा हुआ है, उनके खून से ये तिरंगा बना हुआ है। उसे भी छूने की कोशिश नहीं करिएगा, ये मैं संदेश देता हूं यहाँ के मंच से। एनआरसी हमारा मूलभूत अधिकार है, जो संविधान में है, बाबा साहब ने दिया है। आज तक भारत में जितनी भी सरकारें आई हैं, मैं किसी एक पार्टी की सरकार का जिक्र नहीं कर रहा हूं, बल्कि सारी सरकारों ने हमारे साथ धोखा किया है। यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं, उनके पास नागरिकता का सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। इसलिए हमने एनआरसी के ऊपर एक किताब लिखी है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मांगिएगा, पढ़िएगा, 89 पेज में है। दूसरी बात इनसे जानकारी देना चाहता हूं कि अभी अभी भारत सरकार ने सीएए लाके ये बताने की कोशिश की है कि जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से या अफगानिस्तान से जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, उसमें दलित भी हैं, बौद्ध भी हैं, आदिवासी भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, हिंदू हैं, सारे लोगों के, मैं समझता हूँ भारतीय संविधान के खिलाफ है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो भी सीएए का कानून बनाया गया है, वो किसी भारतीय से ताल्लुक नहीं रखता है, इसलिए उससे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात जो है एनपीआर है। जब एनपीआर आना चाहिए था पहले, वो नहीं लाया गया। एनपीआर का तरीका ये है कि घर का मुखिया, जैसे गौरव भंडारी है, अगर उनके पिताजी हैं
माता जी हैं, बहनें होंगी, भाई होंगे, तो एनपीआर का जो फॉर्म भरा जाएगा वो उनके पिताजी भरेंगे, उनके सिग्नेचर से सारे परिवार का फॉर्म भरा जाएगा। लेकिन अगर एनआरसी होगा तो एनआरसी का फॉर्म हर व्यक्ति का, हर फर्द का भरा जाएगा, परिवार के मुखिया का भी और परिवार में जितने बच्चे भी हैं उनका भी साथ में भरा जाएगा। मैं गुजारिश करूंगा इस मंच से कि भारत सरकार को भी हमने जो एनआरसी मसौदा दिया है उस पर लागू करना चाहिए। और मैं आह्वान करता हूं आप सबके साथ में कि आने वाला जो भारत सरकार का जो एनआरसी का मसौदा होगा उसमें हमारे मसौदे का 90% उसमें शमूलियत होगी, उसकी मान्यता मिलेगी। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो अल्लाह का दीन यानी अल्लाह की सरकार चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं महात्मा बुद्ध की सरकार चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो राम राज्य चाहते हैं। मैं उनका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे संविधान ने जो व्यवस्था की है, ध्यान दीजिएगा, हमारे संविधान में जो व्यवस्था है इस देश को चलाने की, अगर उस पर ईमानदारों को बैठा दिया जाए तो यही राम राज का संकल्पना आपको इस संविधान में नजर आएगा, यही बुद्ध की संकल्पना इस संविधान में नजर आएगा और अल्लाह की हुकूमत की भी संकल्पना इस संविधान में आपको नजर आएगा। शर्त यह है कि संविधान के ऊपर चोर बदमाश बैठे हुए हैं, इसलिए सब लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ ईमानदार लोगों को चुनकर भेजना चाहिए और उसमें सब आपकी मनसा पूरी हो जाएगी। शायद संविधान आपने पढ़ा नहीं है, संविधान को आप पढ़ेंगे, अगर ईमानदारी से उसको लागू करेगा तो राम को चाहने वालों को राम राज उसमें नजर आएगा, अल्लाह के चाहने वालों को अल्लाह का दीन उसमें नजर आएगा और महात्मा बुद्ध के चाहने वालों को उसमें महात्मा बुद्ध का हुकूमत नजर आएगी, गुरु नानक जी को चाहने वालों को गुरु नानक की हुकूमत नजर आएगी। बस फर्क यह है कि अपना नजरिया बदलिए और ईमानदारी से फिर भी ईमानदार होइए और जिनको हाउस में भेजना है उन्हें भी ईमानदार लोगों को भेजने की कोशिश करें। दूसरी बात, गिरजाघर वालों से, मंदिर वालों से, गुरुद्वारा वालों से, बोध विहार वालों से और मस्जिद वालों को संदेशा देना चाहता हूं कि ये जो हमारे पूजा स्थल हैं वो सिर्फ पूजा के लिए मुकर्रर कर दिए गए हैं। बेहतर है आपकी अपनी पद्धति के हिसाब से अपने तरीके से पूजा करिए, लेकिन सारे पूजा स्थलों में कुछ सामाजिक कार्य भी करने की कोशिश करें। पूजा स्थल है, अपने अपनी पद्धति से पूजा करिए, लेकिन उसके अंदर समाज के भलाई के काम भी होने चाहिए। उसी के अंदर अगर बड़ी जगह है तो आप बड़े काम कर सकते हैं, छोटी जगह है तो छोटे काम भी कर सकते हैं। छोटी जगह के पूजा स्थलों के लिए मेरा संदेश है कि वहां पर एक डॉक्टर बिठा के मरीजों को फ्री सलाह देने की कोशिश करें। आप टीचर बैठा के बच्चों को टीचिंग करने के लिए क्लास चलाने की भी कोशिश कर सकते हैं, कम बच्चों को ज्यादा बच्चों को जैसी जगह है। आप वकील बैठा के कानूनी सलाह दे सकते हैं, संविधान के जानकार को बैठा के संवैधानिक जानकारियां भी दे सकते हैं। छोटी जगहों में भी आप ये काम कर सकते हैं, ये मेरा सुझाव है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों ने इस देश में दंगे फसाद होते हैं। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर कोई मुसलमान गलती करता है या कोई मुसलमान लीडर गलती करता है तो मैं समझता हूं कि फारूक खान, फारूक शाह और हिदायत
और रफीक अंसारी साहब जैसे लोगों ने मुस्लिम नेता का खुलकर विरोध करना चाहिए। अगर मुसलमान लीडर गलती करता है, उत्तेजना फैलाता है, तो इन मुसलमानों ने ही उसका विरोध करना चाहिए। अगर गौरव भंडारी इसका विरोध करेगा तो दंगा फसाद होने के चांसेस हैं। अगर कोई बाबा साहब अम्बेडकर का मानने वाला उत्तेजना फैलाने की बात करता है, गैर संवैधानिक बात करता है, तो गौरव भंडारी जैसे लोग, आप जैसे लोग उसका विरोध करना चाहिए। अगर इस्माइल बाटली वाला उसका विरोध करेगा तो जातिवाद फैलने के चांसेस हैं, फसाद फैलने के चांसेस हैं। इसी तरह रामजी त्रिपाठी जैसे लोगों से गुजारिश है कि अगर कोई हिंदू नेता उत्तेजना फैलाता है इस देश में, तो आप लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी उत्तेजना को रोकने की कोशिश करें, और आप करते भी हैं, मुझे पता है। अगर हिदायत खान या फारूक साहब इसका विरोध करेंगे तो नफरतें फैलेगी। इससे अच्छा है कि अगर हिंदू कोई गलती करता है तो उसको रोकने के लिए हिंदू समाज ही आगे आना चाहिए, तो समाज का ताना बाना बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है, दंगा फसाद नहीं होगा और नफरत नहीं। मंच से भारत सरकार को एक और संदेश देना चाहता हूं कि दुनिया भर में कई प्रांतों में जंग चालू है, और उस जंग में आपको नजर आता होगा कि इतनी तरह के हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं कि इतनी तरह के आपके बाजार में सब्जियां नहीं है और फ्रूट नहीं है, और जितने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं उतने आपके बाजार में राशन नहीं है, इतने हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से कोशिश होना चाहिए, जंग कोई भी हो, जंग का मसला, जंग से मसले हल नहीं होते हैं। जान किसी भी जाति हो, कोई भी मरता है, वो आम आदमी मरता है, दंगा कराने वाले, जंग करने वाले तो अपने घरों में सेफ हो जाते हैं। भारत सरकार ने फिलिस्तीन और इस्राइल का जंग रोकने के लिए आगे आना चाहिए। यूक्रेन और रशिया का जंग रोकने के लिए आगे आना चाहिए। अभी आज ही ईरान ने हमला किया है, ठीक है, उनका तरीका है बदला लेने का, उन्होंने किया है, लेकिन मैं समझता हूं भारत सरकार के रिश्ते इस्राइल के साथ भी अच्छे हैं, फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे हैं, रशिया के साथ भी अच्छे हैं, इस्राइल के साथ भी अच्छे हैं। मैं समझता हूं अगर भारत सरकार इसकी लीड लेने की कोशिश करे तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द ही ये जंग बंद हो जाएगी और अमन शांति कायम हो जाएगा दुनिया में। दोस्तों, बच्चों के लिए थोड़ा सा मैं सुझाव देना चाहता हूँ। आज हमारे समाज में बच्चे तो बिगाड़ की तरफ जा रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े स्टार, तरह तरह के लोग, पूंजीपति उनको अपना ग्राहक बना रहे हैं बच्चों को। यानी उनकी बातें ही सुने, उनकी लाइफ स्टाइल पर ही वो चले, उनके तरीके से खान पान ही करें। बहुत तरह की बुराइयां बच्चों के दिमाग में डाली जाती है, लेकिन इस पर रोक लगाना हमारे सबके बस की तो बात नहीं है। लेकिन अपने अपने परिवार को, अपने बच्चों को तो सहेजने की बातें हो सकती। उसमें से आप अपने बच्चों को ये कोशिश करें
कि उनके सामने बुरों की चर्चा नहीं करें, बुरा काम करने वालों की चर्चा बंद कर दें, बल्कि एक भी आदमी अगर भला काम करने वाला मिलता है तो उसकी प्रशंसा करें, उसकी चर्चा करें, तो उसके अंदर जो है ये जज्बा बढ़ेगा, ये भावनाएं बढ़ेंगी कि मुझे अच्छा होना है, मुझे नेक होना है, मुझे देश प्रेमी होना है, मुझे समाज प्रेमी होना है। ये भावनाएं हम अपने बच्चों में जगाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, जिस चीज की चर्चा ज्यादा होती है वो बढ़ती है। अगर बुरे लोगों की चर्चा अपने बच्चों के सामने करोगे तो उनके अंदर की भी बुराइयां बढ़ेंगी, अगर अच्छे लोगों की चर्चा करोगे तो अच्छाइयां बढ़ेंगी। ये आपको मैं संदेश देना चाहता हूँ। पूरे समाज को नहीं बदल सकते, लेकिन अपने बच्चों को, अपने परिवार में बदलाव ला सकते हैं। कि हमारे समाज में सोशल वर्क करने वालों को, सामाजिक काम करने वालों के बारे में अच्छी भावना नहीं पाई जाती, उन्हें गलत निगाहों से देखा जाता है, उन पर गलत गलत टिप्पणी की जाती है। मैं बताना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश में सामाजिक कार्यकर्ता मर जाएगा, इस देश में किसी की बेटी, बहू और बहन की आबरू सलामत नहीं रहेगी। ये जिसको आप तीन नजरों से देखते हैं, गलत नजरों से देखते हैं, इन गलियों में अपना सब कुछ कुर्बान करके क्रांतिकारी काम करता है, सामाजिक काम करता है। मैं समझता हूं कानून वो काम नहीं कर पाता है, पुलिस वो काम नहीं कर पाती है जो एक सामाजिक कार्यकर्ता जो काम कर जाता है। इस समाज को अगर कोई कंट्रोल कर पा रहा है, इसका संतुलन अगर बनाए रख पा रहा है, तो ये आपकी गलियों में, आपके मोहल्लों में, आपके गांव में जो छोटे छोटे कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता पाए जाते हैं, चाहे वो महिलाओं में से हो, चाहे पुरुषों में से हो, ये आपके समाज का ताना बाना कायम रखते हैं। कानून में बहुत कुछ ताकत नहीं है, कानून से बहुत कुछ बदलाव नहीं आ सकता है। मैं समझता हूं कि जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो इस देश के रीढ़ की हड्डी है, और जितना जरूरी आपके लिए, समाज के लिए पानी और खाना है, उतना ही जरूरी सामाजिक कार्यकर्ता है। हर सामाजिक कार्यकर्ता का हमें सम्मान करना चाहिए।